कि जो आत्मनिवेदन है, चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं कि श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हो या केवल एक ग्वाल बाल, वो त्रिभुवन सुंदर हो या एक साधारण से रूप के या एक साधारण से रूप के धारक हो, वो मुझे स्वीकार करे अथवा मेरे भाव को अपने पैरों तले कुचल दें, पर मैं हर काल, हर स्थिति, हर समय मैं उनका हूं। ये जो आत्मनिवेदन है, बस यही भगवत प्राप्ति है। जब आप उस भाव को प्राप्त हो जाएं, जब उस भाव में रहने लगे आप। अच्छा, आपको लगता है आप घर में रहते हैं, पर आप घर में नहीं रहते, आप संसार के भाव में रहते हैं। आप घर में नहीं रहते, आप भाव में रहते हैं। अभी वो भाव संसार का है, सत्संग की कृपा से वही भाव भगवान का होने लगता है। जब तक घर मेरा है, जब तक घर मेरा है, तब तक बंधन है, तब तक भय है, तब तक चिंता है, तब तक क्लेश है। और जिस दिन घर प्रभु का हो जाता है और आप प्रभु के घर में रहने लगते हैं, बोझो उतरो तणरो मणरो दुख बिसरायो जी। अच्छा, ये आपको याद नहीं है? बोझो उतरो तणरो मणरो दुख बिसरायो जी, निश्चिंत भया मन चरण कमल रो हो निश्चिंत भया मन चरण कमल रो सहारो पायो जी, नाथ थरी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो जी। आप घर में रहते हो, चिंता है, आप शरण में रहो, देखो कोई चिंता नहीं है, कहीं तो रहोगे आप। इस बात का कभी अकेले बैठकर विचार करना। आपको लगता है आप घर में रहते हो, पर आप घर में नहीं रहते। आप कभी ना कभी, आप हर समय किसी ना किसी भाव में रहते हैं। अगर आप भाव में नहीं रहते, जब मन में ईर्ष्या होती है, जब मन में राग द्वेष होता है, जब मन में असूया होती है, जब मन में मात्सर्य होता है, जब मन में मद होता है, जब मन में अभिमान होता है, तब आपको आपका सुंदर सा घर सुख क्यों नहीं देता? मैंने पहले भी शायद कभी जिक्र किया होगा, कई बरस पहले की घटना हो गई। जब मैंने वृंदावन जाना अभी आरंभ किया था, मेरे पास बहुत साधन तब नहीं था, तो हमारे शहर के एक व्यक्ति थे, वो प्रति माह वृंदावन जाते थे। एक बार उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, वो सीधे लेकर मेरे पास आए, बोले वृंदावन चलते हैं। तो मैंने कहा चलिए। बड़ी महंगी गाड़ी। अब भाई वो बहुत बड़ा व्यापारी था, अब पूरा रास्ता फ़ोन पर बतियाता रहा। और यही दिल्ली जैसे हम प्रवेश करने लगे तो पेट्रोल लेना था। अब वो पेट्रोल ले रहा था ड्राइवर, और वो भीतर बैठा वो व्यक्ति मुझे कहता है कि हमारी तो जिंदगी बेकार है। मेरे बगल में बैठा था, अरे क्या बताएं आपको, हमारी जिंदगी बेकार है। मैंने कहा देखो, बाहर वाला व्यक्ति सोचता होगा इससे सुखी कोई आदमी नहीं, ऐसी बढ़िया गाड़ी नौकर चला रहा है, साहब पीछे बैठे हैं, बढ़िया फ़ोन पर बतियाते चले जा रहे हैं, तो वो सोचता होगा इससे सुखी आदमी कौन होगा। पर मैंने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से बड़े बड़े पाठ सीखे हैं। बड़ी छोटी छोटी घटनाओं से मैंने बड़े बड़े पाठ सीखे। मैंने कहा अर्थात व्यक्ति कहीं किसी स्थान में रहकर सुखी नहीं होता, व्यक्ति किसी सुंदर भवन में रहकर सुखी नहीं होता, व्यक्ति किसी सुख सुविधा में रहकर सुखी नहीं होता, व्यक्ति तो भाव में ही रहकर सुखी होता है। भाव में ही रहकर दुखी भी होता है, भाव में ही रहकर सुखी भी होता है। तो लगता है ऐसे कि घर में रहकर सुखी है, वहाँ रहकर सुखी है, पर रहते तो आप भाव में हैं। और जिस दिन मन भक्ति के भाव में रहने लगता है, बस वही भगवान का मिलना है, वही प्रेम का पाना है, वही प्रेम का पाना है। बड़ी सूक्ष्म सी बात है ये। आप कभी अकेले बैठकर देखना, जब कभी किसी से झगड़ा हो जाए तब, मैं क्यों कहूं ना हो, होता ही होगा, होता ही है भाई, हमारा भी हो जाता है। तो कभी झगड़ा हो जाए किसी से, मन में क्रोध हो, तब कभी आप एयर कंडीशन के नीचे बैठकर देखना, चैन नहीं आता।
अर्थात रहते तो आप और मैं भाव में हैं। जो आपकी मेरी चेतना है वो भाव में ही रहती है, भाव में ही आप भी रहते हैं। भगवान भाव में रहते हैं तो सदा सुखी रहते हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं। आप और मैं संसार में रहने की जब त्रुटि कर देते हैं, मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, आए तो थे यहां से जाने के लिए, इट वॉज जस्ट अ हॉल्ट। आए तो थे यहां से जाने के लिए। संत तो गा गा कर कह रहे हैं, रहना नहीं है देश बेगाना। सहजो जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा बीस। किसके लिए इंतजाम करने में लगे हैं आप? यहां तो रहना नहीं, जाना है, रहना नहीं, और मरना बिस्वा बीस। पर जब आप यहां रहने का संकल्प करते हैं, बस आप देखो उसी क्षण से जीवन में कष्ट आता है। आपको एक बात बताऊं, हालांकि इट्स लिटिल पर्सनल, बट फिर भी आई एम शेयरिंग इट विद यू। मेरा कहने को मेरे पास कुछ नहीं है, न घर है, न कोई सामान है, न कोई संपत्ति है, कुछ भी नहीं। मेरा कहने को मेरे पास इस संसार में लोक की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। जिसमें रहता हूं वो मेरा घर नहीं है। और सामान की बात पूछो तो भाई बहुत पहले समझ लिया था कि सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना हो तो अरमान कम रखिए। तो सामान भी कम हो गया, और सामान के कम होते होते अरमान भी कम हो गए। धीरे धीरे हुआ, पर हो गया। तो अपना कहने को कुछ नहीं है, और खोजता हूं तो पाता हूं बस यही तो सुखी रहने का एकमात्र नुस्खा है, जब आपके पास प्रभु के अतिरिक्त अपना कहने को यहां पर कुछ ना हो। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिन मांग्या आगे आवेगा। कुछ पूर्व की संचित संपत्ति आप लेकर आए हो, यहां कुछ लेकर आए हो आप यहां। बुद्धिमानी बस ये है, कोई नया बंधन मत बांधिए। भोगने को तो संसार पहले ही बहुत है, सुख दुख आता जाता रहेगा, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इसका गलत अर्थ ना लीजिएगा। मैं कर्म करने की आवश्यकता नहीं, ये नहीं कह रहा। संसार आए इस इच्छा की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिना इच्छा के भी आएगा। अपनी ओर से नया आरंभ मत करिए, अपनी ओर से नवीन आरंभ मत करिए। आज मुझसे सुबह किसी ने पूछा कि जब कोई आपको क्रोध दिला दे तो क्या करें? जब बार 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 कोई पीड़ा दे आपको, तो कभी तो आप उत्तर देंगे ना। मैंने कहा भाई देखो, दो रास्ते हैं। अ वेरी क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस इट इज। दो रास्ते हैं, या तो कहिए या फिर सहिए। अब 10 बार किसी की बात सुनो, 11वीं बार उत्तर दोगे तो 12वीं बार वो आपके पास आने से पहले सोचेगा। जैसे आप बीच में खड़े होने से पहले सोचते हैं ना, क्योंकि आपको पता है प्रसाद मिलेगा। आप उत्तर देंगे तो वो सोचेगा। आपकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। पर साथ ही साथ ये विचार करने की बात है, और ध्यान रखना, उत्तर दे दोगे तो शक्ति बढ़ेगी, नहीं दोगे तो भक्ति बढ़ेगी। कह दोगे, कह दिया, उत्तर दे दिया, तो हो सकता है आप सबल बन जाइए। पर मुझसे पूछो तो मैं तो कहूंगा भाई जाना है, रहना नहीं, और मरना बिस्वा बीस। क्या करोगे शक्ति बढ़ाकर? जिनके सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान, नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान। कह देने से शक्ति बढ़ती है, और सह लेने से भक्ति बढ़ती है। और ये निर्णय आपका होगा, आपको क्या करना है। दे दीजिए उत्तर। मैं तो दे देता हूं, मैं तो दे देता हूं, क्योंकि मुझे तो शायद फिर आना है। कभी अपने लिए आना है, कभी आपके लिए आना है। तो मैं तो कभी कभी उत्तर दे देता हूं, पर विचार जरूर करता हूं। मैं भूलता नहीं कि अगर मैं सह लेता। हमारे सेवक जी महाराज कहते, सहत सहत बाढ़े भक्ति, ग्रहतन गुरु हित गार। और सह लेने का एक और भी कारण है। देयर इज अ वेरी वैलिड रीजन, जस्टिफाइड रीजन। क्यों सह लिया जाए?
क्योंकि वो जो कष्ट आ रहा है सामने से, वो देने वाला कोई और नहीं है, आपका कर्म है, आपका प्रारब्ध है, वो रूप लेकर आया है। अरे पहले का किया आज सामने आ रहा है, आज का किया फिर नहीं आएगा। कम से कम वो श्रृंखला और ना बढ़ाई जाए। इसीलिए विचार पूर्वक जीवन जीना, यही सत्संग सिखाता है। द वे ऑफ लाइफ, द आर्ट ऑफ लिविंग, सत्संग टीच यू। विचार पूर्वक जीवन जीना सत्संग सिखाता है। तो हम बात कर रहे थे भाई भाव की, कि रहिए, भाव में रहिए। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। बस इस भाव में रहिए, शुक्र करते रहिए, कभी कभी अरदास करते रहिए, कभी कभी शुक्र करते रहिए, पर रहिए उसी के भाव में। यही सुखी रहने का एकमात्र उपाय है। घर में ना रहिए, संसार में ना रहिए, व्यवहार में ना रहिए, भजन के संस्कार में रहिए, भाव में रहिए। और आप और मैं भाव में ही रहते हैं, रह सकते हैं। घर मकान आपके मेरे लिए नहीं है। संतों ने इसे जड़ चेतन की गांठ कहा है। जीव चेतन अमल सहज सुख राशि। वो ईंट पत्थर के घर में कैसे रहेगा? ईंट पत्थर उसका अपना कैसे होगा? गंगा के पानी में या तो पानी मिलता है या दूध मिलता है, और या अमृत मिलता है। कंकड़ पत्थर गंगा के जल में नहीं मिलते। वो जन्म जन्म संग करते रहे गंगा के जल का, कीचड़ जमता है उन पर, दुर्गंध आती है उनसे, उन्हें कुछ और अधिक नहीं मिलता। जितना अधिक संसार रहेगा जीवन में, उतनी दुर्गंध आएगी वासना की, और कुछ नहीं है। तो आरंभ हुई चर्चा कि किस रस की बात हो रही है यहां, भक्ति का रस। और भक्ति को प्राप्त कर लेना, भक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेना, भक्ति के भाव को प्राप्त कर लेना ही भगवान को पा लेना है। यही भगवत प्राप्ति है। श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग, यही जीवन का विश्राम है। तो उन्हीं श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए आप और मैं कथा में प्रवेश करते हैं। एक क्षण के लिए फिर से कृष्ण का मधुर नाम उच्चारण कर लीजिए, और फिर हम बिल्व मंगल के साथ उनकी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, होता है क्या? आप थोड़ा आगे आगे आ जाइए। हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा, हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, मनमोहना, हे मुरलीधरा, हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, मनमोहना, हे मुरलीधरा।
मुरलीधरा। बहुत पीछे तक, जहां तक मैं देख पा रहा हूं वहां तक आप सब लोग सम्मिलित हैं हमारे साथ, दोनों हाथ उठा के। हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरलीधरा, मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना हे राधा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, हे नंद नंदना हे राधा माधवा, उन गुरु चरना विच लगवे मना, उन गुरु चरना विच लगवे मना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, उन गुरु चरना विच लगवे मना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, ओ मन चल वृंदावन चलवे मना, इथे ओ नजारा नहीं मिलना, मन चल वृंदावन चलवे मना, इथे ओ नजारा नहीं मिलना, ओ हुन गुरु चरना विच लगवे मना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, गुरु चरना विच लगवे मना, सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, ओ हुन गुरु चरना विच लगवे मना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, गुरु चरना विच लगवे मना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना, हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ, रसीलो राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल। तो कल कहाँ थे हम? ये चरित्र चुनने का एक विशेष कारण ये था, जैसा मैंने कहा कि हृदय में भक्ति का आविर्भाव होना ही भगवान का प्रकट होना है। विशुद्ध भक्ति, निर्मल भक्ति, अविचल भक्ति, पतिव्रता भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, इस भावना का उदय होना ही भगवत प्राप्ति है। भगवान को पाने का अर्थ भगवान पर अधिकार करना नहीं है,
भगवान को पाने का अर्थ भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करना है। प्रेम पाना अर्थात कुछ पाना नहीं, कुछ न्यौछावर करने का नाम प्रेम है। क्योंकि प्रेम का स्पर्श होते ही पाने की ही तो लालसा समाप्त होती है। कछु लैन की चाह न हिय में होए। पर आप देखो संसार में बिल्कुल विपरीत रंग है प्रेम का। जिससे आप प्रेम करते हैं आप उस पर अधिकार चाहते हैं, और एकाधिकार, एक छत्र अधिकार। यहां तो प्रेम में अधिकार है, दूषित भावना है। इसलिए प्रेम होते ही चिंता बढ़ जाती है, प्रेम होते ही चिंता बढ़ जाती है। राग द्वेष बढ़ जाता है, ईर्ष्या असूया बढ़ जाती है। प्रेम का परिणाम राग द्वेष कैसे हो सकता है, भय कैसे हो सकता है, चिंता कैसे हो सकती है, प्रेम मन को क्लेश कैसे दे सकता है। पर संसार के प्रेम में तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं आप चाहते हैं उसकी छाया का भी कोई स्पर्श ना करे आपके अतिरिक्त। और इसी को संसारी व्यक्ति बड़े गर्व से प्रेम कहता है। तो प्रेम पाना अर्थात जिस दिन आपको स्वयं को लुटाना आता है उसी दिन आपको प्रेम पाना आता है। उसी दिन आपने प्रेम पाया जिस दिन आपने अपने आप को लुटाया, जिस दिन स्वयं को न्यौछावर करना आता है। उसी यही प्रेम की योग्यता है, यही प्रेम की पात्रता है। तो ये चरित्र चुनने का एक कारण ये था क्योंकि मैंने कहा था कि कृष्ण का आविर्भाव हो उर अंतर में, यही जन्माष्टमी है। ऐसे उत्सव मनाते मनाते तो बाप जीवन बीत गया, रहा सहा भी बीत जाएगा। घर मंदिर सजाया, भोग बनाया, और भोग बनाया कम, प्रसाद पाया अधिक, है ना। तो ऐसा उत्सव मनाते मनाते जीवन बीत भी गया, रहा सहा भी बीत जाएगा। कौन उपलब्धि है इसमें? थोड़ा विचार के देखो इसमें क्या उपलब्धि है। कृष्ण प्रेम का आविर्भाव हो मन में, यह जन्माष्टमी है। यह है नंद के आनंद होना। जिस दिन नंद बाबा और यशोदा मैया ने मुख देखा, जिस दिन नंद बाबा और यशोदा मैया ने मुख देखा अपने लाल का, आप देखिए कृष्ण के आते ही क्या घटना घटती है। नंद बाबा अपना खजाना लुटाते हैं, न्यौछावर करते हैं, और कहते हैं नंद बाबा ने इतना दिया कि याचक अयाची हो गए। आप देखिए प्रभु को पाते ही पहली घटना क्या घटी, लुटाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है। और जिसके कान में खबर पड़ी, सब गोपांगनाएं जो भी गई खाली हाथ नहीं गई। जो घर में था और कुछ नहीं था तो माखन का लौना ही किसी पात्र में धरकर लिए जा रही है, पर खाली हाथ नहीं जा रही। क्यों? प्रेम का प्रागट्य हुआ है, और प्रेम के स्पर्श होते ही सबसे पहली घटना घटती है। जो है आपके पास आप दे देना चाहते हैं, आप लुटा देना चाहते हैं, आप रिक्त हो जाना चाहते हैं, रीता हो जाना चाहता है मन, जैसे प्रेम आता है। क्योंकि प्रेम भर देता है आपके रोम रोम को, आपका रोम रोम सुख पाता है, जैसे प्रेम स्पर्श करता है। इसलिए मैंने कहा प्रेम शब्द का दुरुपयोग होता है बाप संसार में। तो जैसे आज भक्ति का साधारणीकरण हो गया ना, पीपल को डोरा बांध दो समझो भक्ति है, गणेश जी को दूध पिला रहे बोले भक्ति है। अब खबर नहीं गणेश जी पी रहे हैं कि नहीं, और दिल्ली का दूध तो ना ही पिए गणेश जी, है ना। अब मुझसे एक बच्ची ने पूछा, बोले शंकर जी पर दूध चढ़ाते हो। मंदिर के बाहर एक भिक्षुक भूखा बैठा है, उसे लांघ कर आप शंकर को दूध निवेदन करने गए हो। मानवता को पीछे छोड़ के धर्म आगे कैसे निकल सकता है? और ये कोई मेरी मन कही बात नहीं है। एकनाथ जी महाराज गोमुख से गंगा जल लेकर चले रामेश्वर को निवेदन करने के लिए, पूरे भारत की यात्रा। शिव शिव कहते
गोमुख से गंगा का जल भरा रामेश्वर को निवेदन करने के लिए। और जैसे ही रामेश्वर पहुंचे, नगर में प्रवेश करने से पहले देखा सड़क के किनारे एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा है, अगर जल ना मिले तो उसके प्राण निकल जाएं। एकनाथ जी ने एक क्षण भी विचार नहीं किया और वो कावड़ में लाया गंगा का पवित्र जल उसके उस प्राणी के मुख में डाला, उसके प्राण चले गए। वो प्राणी फिर भी नहीं जिया। और पास के लोग कहने लगे तुम मूर्ख हो, पगला गए हो। महीनों की यात्रा के बाद गोमुख से लाया गंगा का जल और रामेश्वर को निवेदन करने के लिए लाए, और ये प्यासा प्राणी, अरे क्या हुआ, मर जाए तो क्या हुआ, और देखो मर ही गया। एकनाथ जी महाराज के मन में दूसरा विचार तक नहीं बाप, उन्होंने दूसरा विचार नहीं किया, एक क्षण के लिए सोचा नहीं, झट से अपनी कांवर से वो पवित्र जल निकाला, उस प्राणी के मुख में डाला और उनसे केवल इतना कहा, तुम शायद देख नहीं पाए, तुम शायद देख नहीं पाए, अनुभव नहीं कर पाए, पर मेरे हृदय ने अनुभव किया। मैंने जल भले इसे पिलाया हो, पर महादेव से प्रतीक्षा नहीं हुई मेरा भाव पूरित जल ग्रहण करने की। महादेव ने आकर मेरा जल ग्रहण किया है। मानवता को लांघ के कोई धर्म आगे नहीं निकल सकता। देखो, यद्यपि ये विषय नहीं है, पर फिर भी मैं कह देता हूं कि धर्म का एक आंतरिक स्वरूप होता है। जैसे आपकी एक आत्मा है और एक आपका देह है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, देह में सदा परिवर्तन होता रहता है। ऋतु के अनुकूल आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं। नहीं खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे तो बीमार हो जाएंगे, रुग्ण हो जाएंगे। ऐसे ही धर्म की एक अंतस चेतना है जिसका एक ही उद्देश्य है कि जीव मात्र का कल्याण हो। लेकिन धर्म का एक बाहरी कलेवर भी होता है जिसमें समय रहते परिवर्तन होना चाहिए। अगर धर्म के बाहरी कलेवर में समय रहते परिवर्तन नहीं होगा तो धर्म बीमार हो जाएगा। आज यही स्थिति है भाई। एक समय था, आप ही लोग जानते होंगे, एक समय था जब हमारे यहाँ घर घर में गैया होती थी, और वैद्य जी से पूछोगे, आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि श्रावण और भादो ये 2 मास ऐसे होते हैं जब आपको दूध दही नहीं खाना चाहिए। हो सकता है आपने ये बात आज से पूर्व कभी ना सुनी हो, पर मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि बड़ी प्रायोगिक है, बड़ी प्रासंगिक है। तो एक समय था भाई जब घर में बहुत दूध होता था। वैद्य ने कहा है कि भाई 2 महीना दूध नहीं पीना, और हमारे यहां तो भैया गैया के दूध को अमृत कहा जाता है। तो क्या किया जाए? आदिकाल से हमारी ये परंपरा रही है, हमारे ऋषि मुनियों का ये दर्शन रहा है, जो वस्तु हमारे पास अधिक है हमने उसी से भगवद आराधना की है, ताकि आराधना वस्तु के आश्रित होकर न रह जाए। जो है वो निवेदन करिए। मैंने कहा ना, निवेदन करना महत्वपूर्ण है। पड़ोसी से मांग कर 2 मुट्ठी चिवड़ा लेकर जा रहे हैं सुदामा, और 2 मुट्ठी के बदले भगवान 3 लोक का वैभव देते हैं। वो वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। ये ब्राह्मण कैसे लाया है, इसके पास नहीं थी, इसने अपना धर्म छोड़ा, मेरे लिए इसने याचना की। वो एक एक कण अमूल्य है, उसका मोल भगवान 3 लोक का वैभव देके भी नहीं चुका पाए। तो भाई हमारे घर में दूध बहुत होता था। अब सावन भादो दूध तो पीना नहीं, करें क्या? सावन का महीना है, अभिषेक का मास है, तो चलो महादेव को अभिषेक कर दो। और मैं तो कहता हूं यदि दृष्टिपात करिए आप, तो आपको महादेव जैसा तो कोई मिलेगा नहीं, जो आंख के पुष्प से प्रसन्न हो रहा है। जो 2 बिल्व पत्र चढ़ाओ तो आपको सर्वस्व दे दे, जो चुल्लू भर गंगा जल से प्रसन्न हो जाए। फिर क्या हुआ? फिर हम यही नहीं रुके, फिर हमारा बाजार बढ़ता गया। बोले दूध चढ़ाओ तो ये मिलेगा, गन्ने का रस चढ़ाओ तो ये मिलेगा, अनार का ये रस चढ़ाओ तो ये मिलेगा, घी चढ़ाओ तो ये मिलेगा। अच्छी दुकान खोली भाई महादेव ने। विचार तो करिए, क्या धर्म ऐसे वस्तु पर आश्रित हो सकता है? क्या यह धर्म का स्वरूप हो सकता है? क्या यह धर्म का स्वभाव हो सकता है? एक धर्म ही तो है जिसे केवल, मैं सदा कहता हूं, अधर्म को क्या चाहिए? धर्म को जीते जागते केवल आप चाहिए, उसके अतिरिक्त उसे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप हो, जीते जागते आप, सजग सावधान आप, आपकी उन्नति के लिए बस इतना होना पर्याप्त है। जब इस सृष्टि पर जीवन आरंभ हुआ तो पूरी सृष्टि वन थी। घर बनाने के लिए पेड़ काटना पड़ता था। अब पेड़ कटाए तो लकड़ी का क्या करेंगे? श्रीमद् भागवत कहती है सत्य युग में यज्ञ से भगवान की आराधना होती है।
अब मैं आपसे अगर पूछूं, चलो एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, यज्ञ क्या होता है? कोई व्यक्ति बताए मुझे यज्ञ क्या होता है? कभी यज्ञ किया है जीवन में? किया है ना? यज्ञ माने यही यज्ञ होता है, जबकि यज्ञ का ये अर्थ ही नहीं है। यज्ञ का एक अर्थ ये है कि सृष्टि में आपके मेरे प्रयोग से जो क्षति होती है, वो क्षति की पूर्ति की जाए किसी भी प्रकार से, इसका नाम यज्ञ है। सत्य युग में ऋषियों ने विचार किया कि भाई लकड़ी अधिक है, तो चलो लकड़ी से ही, उसी लकड़ी की समिधा बनाई और वेद मंत्रों से भगवद आराधना की जाने लगी। तो भाई उस समय पर समझ लीजिए पेड़ काटना यज्ञ था, पर आज पेड़ लगाना यज्ञ है। आज आपको यज्ञ करना है तो पेड़ लगाइए। समय के हिसाब से धर्म का बाहरी कलेवर बदलता है और बदलना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, समाज की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। मैं तो देखता हूं और कई बार दांतों तले उंगली दबा लेता हूं कि कहां चली जाती है बुद्धि। वर्षा नहीं हो रही तो बोले इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे, मनो लकड़ी उसमें जला दी जाएगी। कहां से आती है लकड़ी? वृक्षों से ही तो आती है। पेड़ काटने से वर्षा होगी कि पेड़ लगाने से वर्षा होगी? थोड़ा विचार करिए कि वर्षा पेड़ काटने से होती है या वर्षा पेड़ लगाने से होती? और बाप, अगर ऐसा नहीं होता तो अपने प्यारे ब्रजवासियों से श्री कृष्ण इंद्र की पूजा बंद न कराते। सुन तो इंद्र देवता भी रहे होंगे मेरी बात। हो सकता है कल घमाघम बारिश हो जाए, सावधान रहना। पल राणा जी रूठे तो मारो कहीं कर ले सी, और राजा जी रूठे मारो देश रखा सी, है ना? इंद्र के पास तो अधिक से अधिक वो मेघ हैं जो कुछ काल बरस के बंद हो जाते हैं, कुछ काल बरस के। और मैं तो कहता हूं बरसा दे, मैं तो कहता हूं बरसा दे इंद्र थोड़ा सा जल। एक बार तू बरसा और एक बार हम सब ब्रजवासी फिर से अपने कन्हैया के साथ गिरिराज की शरण में चले जाएं। जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन, तूने हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी, गिरधारी। ये सब बात मेरा निवेदन करने का तात्पर्य ये है कि व्यापार का परिणाम विश्राम नहीं है। व्यापार का परिणाम तो लाभ और हानि है, विश्राम नहीं। जब तक आप धर्म में व्यापार करेंगे तब तक आपको विश्राम नहीं मिल सकता। कभी लाभ होगा और कभी हानि होगी। और भाई कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आपको देने वाला आपका कर्म है, कोई नहीं। को न काऊ सुख दुख कर दाता, ये संतों का प्रतिष्ठित सिद्धांत है, अविचल अकाट्य सत्य है। और फिर आपके और मेरे यहां तो भाई वृंदावन की उपासना है। और मैं तो अब लगे हाथ आपसे निवेदन कर दूं, मैं तो आपसे सदा कहता आया हूं कि वृंदावन में घर मत बनाइए, अपने घर को वृंदावन बनाइए। और घर को वृंदावन बनाने की दिशा में सबसे पहला कदम ये हो कि कम से कम एक रसोपासक का, एक कृष्णोपासक का, मैं कहता हूं जिसके घर के भीतर ठाकुर जी विराजमान हो ना, उसके घर के बाहर कम से कम कुछ तुलसी के पौधे हों, कुछ सुंदर सुंदर 2-4 पुष्पों के पौधे हों, घर हरा भरा हो, लगे कि भीतर ठाकुर विराजमान है। एक वैष्णव का घर तो ऐसा होना चाहिए। जीवन अवसर मिला है, प्रयास करिए थोड़ा इस सृष्टि को सुंदर कर दिया जाए। मैं सेवक सचर आचर रूप राशि भगवंत। शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से बचने का मार्ग खोज रही है, क्योंकि धर्म ने अपना आकर्षण खो दिया है। रुग्ण पड़ा है धर्म दुर्व्याख्याओं के कारण। जिसके मन में जो आया उसने कहा। धर्म से नाम और दाम कमाया और धर्म ने अपना आकर्षण खो दिया। पर बचिए मत, समझिए, विशुद्ध धर्म ऐसा नहीं है। और आप और मैं आर्य लोग हैं, यज्ञ हमारी जीवन शैली है। पर यज्ञ अर्थात, आज मैंने आपसे निवेदन किया, यज्ञ अर्थात सृष्टि में होती हुई क्षति की पूर्ति हो।
और एक बार हाथ ऊंचा करके संकल्प कर लीजिए मेरे साथ, जन्माष्टमी पर मुझे वचन दीजिए कि एक पौधा आप जरूर लगाएंगे। और मैं आपको व्यासपीठ से भरोसा दिला रहा हूं, आप पौधा लगाइए, निस दिन उसको सींचिए, समझ लीजिए निस दिन आप यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, आपका जीवन पवित्र होगा। इस भाव से आज संसार को इसकी भी आवश्यकता है, आज आपके मेरे समाज को इसकी भी आवश्यकता है। आपका मेरा कुछ कर्तव्य है आपका मेरा घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इस विश्व के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति। और जब 2 घड़ी आप दो माला के मन के घुमाते हैं ये कहकर, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर मन का को। इसीलिए सदा मैंने आपसे कहा कि बच के ना भागने का प्रयास करना। कुछ लिया है यहां किसी से, उसे देते हुए बड़ी विनम्रता से उसे लौटाते हुए, और आपसे फिर कहूंगा भक्ति इतनी सबल और सामर्थ्य है। कल जैसा मैंने आपसे कहा ना, किसी ने कहा जूता पहनकर माला कर रहे हो, अरे भक्ति इतनी दुर्बल है क्या कि उसे जूता अपवित्र कर देगा? भक्ति को जूता अपवित्र नहीं कर सकता। महर्षि वेदव्यास की बात सुनिए, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि हेम को सुमेर दान, कोई सोने के पर्वत का दान कर दे। सुनिए संत क्या कहते हैं, कह रहे हैं हेम को सुमेर दान, सोने के पर्वत का कोई दान कर दे। रतन अनेक दान, हीरा मोती दे किसी को। गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही, मोतिन को तुला दान। कोई मोती दान करे, मकर प्रयाग नहान, और जाकर कोई कुंभ का स्नान करे। ग्रहण में काशी दान और सेज दान करही, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान। ध्रुवदास जी कहते इतने में पापन को नेक हूं न हरही। हमारे डोंगरे बापा कहते थे दान देने से पुण्य मिलता है पर पाप नहीं छूटता। आपने दिया, आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन मन का पाप नहीं छूटेगा। सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र अन्नदान, इतने में पापन को नेक हूं न हरही। और कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन है, ध्रुव पापी तीहू लोकन के छिन्न माही तरही। एक क्षण में तीनों लोकों के पापियों का पाप नष्ट होता है एक बार कृष्ण कह देने से। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण। अब इसका ये अर्थ नहीं है कि आप न दें, किसी को दें, लेकिन दान की बुद्धि से न दें। भक्त के जीवन में दान शब्द ना हो, ये अच्छा शब्द नहीं है, ये अच्छा शब्द नहीं है। दान देने का अधिकार तो बस दाता को है, देने का अधिकार दाता को होता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आप और मैं तो सदुपयोग कर सकते हैं वस्तु का, आप और मैं तो सेवा कर सकते हैं। दान शब्द न रखिए, सेवा का भाव जीवन में लाइए, सेवा का भाव। और वैसे भी भाई राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, आप और मैं तो खुद बांधते हैं संसार को। जैसे क्या होता है, व्यक्ति, संसारी व्यक्ति की क्या दशा होती है, पहले कांटा गढ़ाता है। जैसे कल मैंने सुना है ना, संतान नहीं हुई, मैं आत्महत्या करने जा रहा है। संत से कह रहा है संतान दे दो, संत कहता है भाई कैसे कांटा गढ़ा दूं मैं, तेरे भाग्य में नहीं है। उसको लगता है संतान चाहिए, संत को लगता है संतान नहीं, संतान के रूप में हजारों बंधन मिलेंगे। मैंने सुनाया था ना आपसे, वो जा रहा है, एक युवक मार्ग में संत की कुटिया पड़ी, घर वालों ने सोचा चलो संत से आशीर्वाद लेते चलते हैं। युवक संस्कारी था, संत समर्थ थे, घटना घट गई, प्रणाम किया। और संत क्या बोले, बोले रज्जब तय गजब कियो, सिर पे बांधा मोर। अरे आया था हरि भजन को, करी नरक की ठौर। और कल के चरित्र में मैंने सुनाया था, संत समर्थ हो सदगुरु मेरा सूरमा।
करे सबद की चोट। संत का शब्द चोट करता है, संत का शब्द भीतर परिवर्तन लाता है, बदल देता है, आमूल चूल परिवर्तन होता है जीवन में संत के शब्द से। सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी। और एक शब्द संत ने कहा, अरे रज्जब तै गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर, दूल्हा बना था रज्जब। अरे आया था हरि भजन को, करी नरक की ठौर। सहजो भाई केस गुथवा रही है और गुरु देख कर कहते हैं कि सहजो तनिक सुहाग को तैने कहां गुथायो शीस। सहजो तनिक सुहाग को तैने कहां गुथायो शीस। अरे जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। मीरा की मां कहती है द्वार पर बारात खड़ी है और मीरा उत्तर देती है, मायरी माना सुपना परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल। काई करा और संग भावर, भान जग जंजाल। मीरा श्री गिरधरन लाल सो लगी सगाई हाल। परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल। अरे जब कभी मैं मीरा चरित्र कहता हूं और जब कभी ये प्रसंग आता है ना, तो मुझे लगता है कैसी प्रसन्नता होगी मीरा के हृदय में। मीरा का रोम रोम नाचता होगा। आप बोलो तो मैं 2 मिनट गा लूं। परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल। मायरी मना सुपना परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल। हरि बोल। सुपनामा परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे
व्यक्ति की चाल तो ऐसी है बाप, वो पहले कांटा उठाकर गड़ाता है, फिर उस कांटे को निकालता है, फिर कहते हैं आहा बड़ा सुख मिला। पहले गड़ाया, फिर निकाला, और फिर कहा बड़ा सुख मिला। तो संसारी व्यक्ति का सुख कैसा है? वो तो अपने अर्जित किए हुए दुख के बाद आने वाला सुख है। पहले अपना अर्जित किया हुआ दुख है और फिर वो क्षणिक सुख है। पर संत की बात से परिवर्तन आता है। मैं फिर निवेदन करूं, संत की बात हृदय तक उतरती है। और मैं कह ये रहा था कि ये चरित्र इसलिए चुना मैंने क्योंकि मुझे लगता है बिल्व मंगल की कहानी बिल्कुल आपकी मेरी कहानी है। जब जीव आया है संसार में तो बिल्कुल शुद्ध होता है, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे मां के गर्भ से संसार में आता है, ना तो अपना जानता है ना पराया जानता है, कुछ नहीं जानता। बालक है तो शुद्ध है, फिर मैला होता है संसार के व्यवहार में, फिर गुरुजनों की कृपा होती है, फिर कभी सत्संग मिलता है, किसी संत का विचार जीवन में आता है, परिवर्तन करने की सोचता है, प्रयास करता है, पथ पे चलता है, फिर भूलता है, फिर भटकता है। आप देखिए बिल्व मंगल के साथ यही तो हुआ। शुद्ध बुद्ध ब्राह्मण है, कुसंग हो गया। पर मैं फिर आज इस विषय को निवेदन करूं कि साधक संग करते समय बहुत सावधान रहे। थोड़ा सा कुसंग, जैसे जैसे थोड़ा सा सत्संग जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आता है, ऐसे थोड़ा सा कुसंग जीवन में बहुत बड़ा पतन करा देता है। पत्ता टूटे डार सो और बहर न लागे बार। शुद्ध बुद्ध ब्राह्मण कुसंग किया, मति विकृत हो गई, मन मैला हो गया, इंद्रियों का दुरुपयोग किया, बल का शक्ति का दुरुपयोग किया, प्रकृति विरुद्ध हो गई। और आपको एक और बात बताऊं, खूब मान सम्मान मिलने लगे, खूब धन संपत्ति एकत्रित होने लगे, शरीर का सुख बहुत बढ़ने लगे और भगवान भूलने लगे, तो समझना प्रकृति आपके विरुद्ध है। प्रकृति आपका सहयोग नहीं कर रही, क्योंकि आपकी नैया गंतव्य से विपरीत दिशा में जा रही है। बहुत सुख बढ़ने लगे जीवन में संसार का, ये अच्छा लक्षण नहीं है बाप। ये स्वस्थ नहीं है जीवन के लिए। बहुत सुविधा जीवन में बढ़ जाए तो आपकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। आज आपके मेरे जीवन में यही तो हुआ, सुविधा बहुत बढ़ गई, क्षमता समाप्त हो गई जीवन की। तो शुद्ध बुद्ध ब्राह्मण कुसंग किया, प्रकृति विरुद्ध हो गई, पतन हुआ, किसी के वाक्य ने चोट की, सन्मार्ग पर चला, गुरु मिले, गुरु से कृष्ण नाम लिया, गुरु की सेवा करते करते, हरि नाम रटते रटते, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गा। आप सीधे भगवान को पाना चाहते, पहले भगवान से मिलने की इच्छा को पाइए। कृष्ण दर्शन लालसा। क्या करोगे भोजन का थाल लेके, भूख नहीं होगी तो क्या करोगे? बड़ा सुंदर भोजन लेकर क्या करोगे यदि भूख ना हो? तो पहले भगवान से मिलने की भूख जगे, पहले कृष्ण दर्शन लालसा हो। और गुरुजनों की सेवा से और सतत नाम के जपने से भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते मुझे नहीं पता। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था आपसे, मुझसे किसी ने पूछा कि पुराण में लिखा है कि 13 करोड़ नाम जप करने से भगवान का दर्शन होता है, क्या ये सत्य है? तो मैंने कहा कि पुराण में लिखा है, असत्य तो हो नहीं सकता। पुराण में जो लिखा है, महर्षि वेद व्यास में जो लिखा है सब सत्य लिखा है, असत्य तो नहीं हो सकता। पर मैंने कहा मैंने किया नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, पर मैं इतनी बात अवश्य कह सकता हूं कि 13 करोड़ नाम जप जिसने किया होगा उसको सीधे प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हो कि ना हो, लेकिन नाममय हो जाने के बाद वो जहां देखेगा भगवान ही दिखाई पड़ेंगे।
भगवान से मिलने की इच्छा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और भाई जो भूख होती है ना, ब्रज की गोपी कहती है, ये सांवरो उर में आए बसो, सब जग सांवरो सांवरो बूझे। चढ़ा के काला चश्मा, कहीं भी देखो काला ही तो दिखाई पड़ेगा। जिसके भीतर लगन लगी है मिलने की, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। गुरु चरणों की सेवा और सतत नाम जप का प्रसाद क्या है? प्रभु से मिलन की लालसा प्राप्त होती है, मन अनुरंजित हो जाता है कृष्ण दर्शन लालसा से। बिल्व मंगल ने 1 वर्ष पर्यंत गुरु की अथक सेवा करने के बाद गुरु से कहा कि अब मुझे वृंदावन जाना है। गुरु ने कहा क्यों? गुरु ने कहा देख लूं कि जाने योग्य है कि नहीं, क्यों जाना है वृंदावन? अब आजकल तो शौक हो गया, क्योंकि सब जा रहे हैं तो हमको भी जाना है। पड़ोसी ने फ्लैट ले लिया, हम कैसे रह जाएं, हम भी ले लें। और फिर होता क्या है, वो फ्लैट ही बेचारा वृंदावन वास करता रहता है। इसलिए गुरु ने कहा क्यों जाना है? तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखें। बिल्व मंगलम ने ये नहीं कहा कि मुझे प्रभु का दर्शन करना है, प्रयास करना चाहता हूं मैं। भजन आपके हाथ में नहीं है, भजन का प्रयास आपके हाथ में है। माला में मन लगना आपके हाथ में नहीं है, माला हाथ में लेना आपके हाथ में है। मन न लगे तो भी हाथ में लेकर बैठिए। जो आपके हाथ में है सो तो करिए, जो आपके प्रयास की सीमा में है वो तो करिए। मैं फिर दोहराऊं अपनी बात, भजन आपके हाथ में नहीं है, भजन का प्रयास आपके हाथ में है। माला करें, मन लगे, ये आपके हाथ में नहीं है, पर माला हाथ में लेना ये तो आपके हाथ में है। आप बैठ जाएं, ध्यान लग जाए, ये आपके हाथ में नहीं है। बैठे, ये आपके हाथ में है। तो ईमानदारी से जो प्रयास कर सके वो अवश्य करिए। इबादत कर, इबादत कर, इबादत दे नल गल बन दी, किसे दी अज बन दी, किसे दी। बैठिए, बैठते बैठते मन लगेगा। लीजिए माला हाथ में, एक दिन मन का भी घूमेगा, एक दिन मन का भी घूमेगा। प्रयास करिए। तो बिल्व मंगल ने कहा कि दर्शन की इच्छा नहीं है, प्रयास करना चाहता हूं। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। और गुरु ने देखा कि इसका उद्देश्य पवित्र है, आज्ञा दे दी, चले। पर यहां जो घटना घटती है, इसीलिए मैंने कहा यह आपकी मेरी जीवन की गाथा है। बिल्व मंगल का चरित्र बिल्कुल आपका मेरा जीवन है।
कितनी बार जीव चलता है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार संभलता है, कितनी बार फिर गिरता है। पर मैंने फिर कहा चलना महत्वपूर्ण है, चलिए। कोई बिना गिरे चलना नहीं सीखता, कोई बिना गिरे नहीं सीखता चलना। बिल्व मंगल चले और देखो कहां जा रहे हैं, वृंदावन। लालसा है कृष्ण के दर्शन की, और कैसे पुराना सोया संस्कार जगता है। इसीलिए मैंने कहा साधक सतत सावधान रहे। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। किस बात का गर्व है, किस बात का मान है। अरे आज तुम 2 पग आगे हो, कल कोई 2 पग आगे हो जाएगा। किस बात का गर्व है, किस बात का मान। मनवे के नीवे होके चले आ